एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके दुआ करता है, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया कि ओ जवान क्या दुआ करता है। कहा कि हुजूर आपने सुन लिया, आशिक की दुआ है, जाने दीजिए। हजरत उमर ने कहा, ओ आशिक के बच्चे, याद रखो आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। दुआ मस्जिद में जरूर करो, लेकिन रोजी के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए मस्जिद से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। दुआ जरूर मस्जिद में करो, दवा के लिए तुमको मस्जिद से बाहर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। इस जलसे में 3 जवान आए, तीनों नाकाम है। एक जवान कौन है जानते हैं? हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता। ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। जानते हैं बार बार खाने के नतीजे में क्या हुआ? उसका पेट आगे भाग रहा है और उसकी कमर पीछे जा रही है। वो धरती का बोझ बन गया। जब वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा है, अपने घर का बोझ कैसे उठाएगा? हमेशा खाने वाला जवान कामयाब नहीं होता। इस जलसे में एक दूसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है। जानते हैं क्यों? वो जवान उठ करके हमेशा शीशे पर रहता है, चेहरा देखता रहता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, हर वक्त चिकना बनने की कोशिश करता है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। ये मर्द होकर के औरत की तरह हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। तीसरा जवान है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, आईपीएल में रहता है, लूडो में रहता है। जानते हैं ये जवान भी कामयाब नहीं होगा। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, ये बड़ा होकर के भी बच्चा बन रहा है, इसको तरक्की नहीं होगी। जानते हैं तरक्की किसको होगी? इस जलसे में कौन जवान कामयाब है? सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठेगा तो उस प्लान को मुकम्मल करेगा। जैसे पूर्णिया का इलेक्शन जीतना था तो पप्पू यादव सोने से पहले प्लान बनाते थे और सो करके उठते थे तो उस प्लान को मुकम्मल करते थे। पप्पू यादव ने अकेले तरे तनहा बाजी मार लिया और हमारा वही जवान कामयाब है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस्लाह मुआशरा का जलसा चल रहा है। एक जवान दारू नहीं पीता है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। एक जवान ऐसा है कि जो जुआ नहीं खेलता लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, गलत बन जाओगे। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि जोश है होश नहीं है। तो बाप ने कहा कि बेटा कटिहार जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा कटिहार गया, एक पेटी सेब लेकर के आया। बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ है। जब बेटा उसको हटाने लगा, फेंकने लगा, तो बाप ने कहा कि बेटा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद कर दो। 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। याद रखो एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जुआ से बचेंगे, जिना से बचेंगे, शराब से बचेंगे और दूसरे को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब रात में टाइम पास नहीं होगा तो मोबाइल में लूडो खेल करके टाइम पास करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैया
कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। मेरी जबान की रफ्तार बता रही है, आप बहुत मोहब्बत से सुन लें। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं आपके जवानों के लिए दुआ करता हूँ मसनद रसूल पर बैठ करके, अल्लाह आपके जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आमीन। आपके घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बरेलवी और देवबंदी एक तरफ, शिया और सुन्नी एक तरफ। आज जरूरत किस बात की है, ये पैगाम मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अगर इसको आपने जाये कर दिया, जलसा जाये हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम आपको फांसी चढ़ा करके रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप बराबर हमारा साथ दे रहे हैं। कहां साथ देना है, कहां साथ देना है, नहीं देना है, ये दिमाग को टटोल करके 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। एक कौम है हिंदुस्तान में, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी की तादाद इतनी थोड़ी है जैसे आटे में बाल, और मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमानों की कहीं सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में अपनी कोई सरकार नहीं है। आदिवासी की सरकार झारखंड में है। जानते हैं क्यों? आदिवासी को मानने का ऐसा जज्बा है कि अपने सरदार की बात मानते हैं। सरदार की बात कट नहीं सकती, गर्दन कटा लेंगे। मुसलमान अपने सरदार की बात मानते नहीं है, मनवाते हैं। मनवाने के नतीजे में मुसलमान की कहीं सरकार नहीं है, मानने के नतीजे में आदिवासी की सरकार अकेले तने तनहा झारखंड में बन गई। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख सरदार। सिख और सरदार में 2 खूबी है, वो मुसलमान में नहीं। यहां से लेकर के आप दिखा दीजिए, कटिहार से लेकर के पंजाब तक किसी सिख और सरदार को भीख मांगते हुए दिखाइए, आपको चैलेंज है। सिख और सरदार को कटिहार से लेकर के पंजाब तक भीख मांगता हुआ आप नहीं दिखा सकते। और जुमा के दिन आप आ जाइए सिर्फ मस्जिद के दामन में, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। पूछने वाला पूछता यार भीख भी मांग रहे हो, सर भी उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या शर्म किस बात की? मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर है। और सिख और सरदार की दूसरी खूबी दिखाता हूं कि उसकी पगड़ी नहीं छूटती कटिहार से लेकर के पंजाब तक। सिख की दाढ़ी नहीं छूटती है कटिहार से लेकर के पंजाब तक। जिसने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने अपने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में उठा करके फेंक दिया। बगल में कटिहार आप जाइए, एमजी रोड को देखिए आप। इस एमजी रोड में आप देखेंगे कि मड़वाड़ी को 100 गुनी तरक्की है और मुसलमान हमेशा रोता रहता है, दुआ कराता रहता है। मड़वाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। कटिहार के एमजी रोड को जाकर के आप देख करके आइए, मड़वाड़ी को तरक्की क्यों है, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है? 2 खूबी मड़वाड़ी के अंदर है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के पूछिए, हाई कोर्ट में जाकर के पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पूछिए वकीलों से कि मड़वाड़ी का मुकदमा आता है, वो झाड़ करके बोलेगा मड़वाड़ी का मुकदमा नहीं। क्यों भाई? मड़वाड़ी झगड़ा नहीं करते। झगड़ा होता है घर में बैठ करके हल कर लेते, अदालत में लेकर के नहीं जाते। और मुसलमानों के झगड़े का हाल यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डोरी एक्ट का मुकदमा 33 हजार चल रहे। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। और मड़वाड़ी में एक खूबी देखेंगे कि जो मड़वाड़ी नीचे जाएगा उसको सब लोग मिल करके संभालेंगे। जो फेल हो रहा, पीछे जा रहा, उसको सब लोग मिल करके बराबर में लाएंगे। जो ऊपर जा रहा उसको हौसला देंगे, जो नीचे जा रहा उसको उठाएंगे। लेकिन गलती से अगर मुसलमान के घर में अगर कोई एक आदमी ऊपर जा रहा, तरक्की कर रहा है, तो घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके बराबर करता है कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बराबर। एक जवान खिसिया करके बोला दूसरे जवान से, ऐसा तमाचा मारूंगा कि मक्का पहुंच जाओ।
ऐसा तमाचा मारूंगा खींच करके कि सीधा मदीना पहुंचोगे। तो वो जवान हाथ जोड़ करके कहता, भाई साहब 2-2 तमाचा मार दो, एक नहीं, एक से तो मदीना पहुंच ही जाऊंगा, जब दूसरा तमाचा मारोगे तो सीधा मक्का पहुंचो, फ्री में हज करके वापस आ जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, घर के झगड़े को घर में हल करेंगे, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे, मड़वाड़ी के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और हमारे खानदान का घर का आदमी कोई नीचे जाएगा तो उसको हौसला दे करके, मदद दे करके ऊपर उठाएंगे इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा घर में हल करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। एक दूसरे को साथ दे करके गम और खुशी में आगे बढ़ाएंगे, उसकी टांग खींच करके उसको पीछे नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम।